पाक सऊदी और तुर्की एग्रीमेंट बहुत सोच समझ कर किया गया है, और ये जस्ट एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के है, और ये चीज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आएगी। चीन और रूस दोनों ने मक्का एग्रीमेंट की हमायत का ऐलान कर दिया है। बिलखुसूस चाइनीज वजीर खारजा वांग यी ने एक कदम आगे बढ़कर आलमी सतह का धमाका ही कर डाला। उन्होंने कहा है मुस्लिम ममालिक चाइना के साथ सिक्योरिटी चार्टर की तैयारी करें। ये बात जहन में रहे कि मक्का एग्रीमेंट के अगले ही रोज तुर्क से सदर तैयब अर्दगान ने इंकशाफ किया था कि मक्का एग्रीमेंट में गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। ये वाज़ेह तौर पर उसी जानब इशारा था कि मुस्लिम ब्लॉक में इलाके की दोनों सुपर ताकतें चीन और रूस भी शामिल होंगी, जिससे हमारे उस मौक़िफ़ की भी तायद हो जाती है कि ईरान समेत तमाम अहम मुस्लिम ममालिक इस बड़े दर्जे की पेशरफ्त का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पेशरफ्त होगी स्टेप बाय स्टेप। मक्का एग्रीमेंट किसी सुन्नी ब्लॉक की नहीं बल्कि मुस्लिम ब्लॉक की तैयारी का बाकायदा आगाज है। वो मुस्लिम ब्लॉक जिसका तुलू मशरक में बतौर तहजीब एक बड़ा हिस्सा होगा। बतौर तहजीब हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात चाइनीज सदर दो बरस कबल कह चुके हैं। मुस्तकबिल का वर्ल्ड ऑर्डर तहजीबों का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसमें तमाम तहजीबें बाहमी एहतराम के साथ दोस्ताना माहौल में रहेंगी और एक दूसरे को जेर करने की कोशिश नहीं करेंगी। यूं गोया चीन बिखरे मुस्लिम ममालिक को एक छतरी तले लाकर दर हकीकत मुस्लिम दुनिया को फिर से एक तहजीब में ढाल रहा है, और इस काम के लिए इसने कारीगर सारे पाकिस्तान से लिए है। ये चार्टर पहले कदम के तौर पर चाइनीज और मुस्लिम तहजीब को मिलाएगा, और अगले मरहले में रशियन तहजीब भी इसका हिस्सा बन जाएगी। अगर आप आंखें बंद करके एक लम्हे को तासुब से पाक माहौल में सिर्फ ऐसे दौर का तस्वर ही कायम कर लें जिसमें पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत, ईरान जैसा तहजीबी और दिलेर मुल्क, तुर्की जैसी माजी की बड़ी सल्तनत, हिजाज जैसा मुस्लिम मजहबी मरकज और शुमाली अफ्रीका जैसा माजी का अहम तरीन मुस्लिम खिता, मशरक़ बईद के चप्पे चप्पे से मुस्लिम ममालिक, जनूबी एशिया के तीनों मुस्लिम ममालिक और सेंट्रल एशिया की 7 मुस्लिम रियासतें एक ही वजूद के मुख्तलिफ एज़ा बने नजर आ रहे हैं, तो ऐसा मुस्तकबिल किस कदर ताबनाक होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि ग्वादर पोर्ट किसने और क्यों तामीर की थी। सो जल्द ही हम ग्वादर को भी यूं फुली एक्टिव होता देखेंगे कि ग्वादर और चाबहार पोर्ट एक ही मशरकी सिस्टम के 2 मुस्तकिल हिस्से होंगे। क्या आपने इस सवाल पर गौर फरमाया कि ट्रंप ने अचानक पाकिस्तान और अपने फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र क्यों तरक कर दिया? हम अर्ज करते हैं इसका जवाब। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई तो हाफिज जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर एक तरफ नहीं हो गए, बल्कि मास्टर स्ट्रोक खेल कर वाजे कर दिया कि जब हम सालिस नहीं रहे तो फिर हम तो फ्री हैं, तो जो चाहेंगे वो करेंगे। मास्टर स्ट्रोक ये है कि ग्वादर पोर्ट को ईरान के लिए लॉजिस्टिक नेवल बेस बना दिया। सो चल ये रहा है कि चीन से आने वाला माल ग्वादर में उतरता है और जमीनी रास्तों से ईरान पहुंच जाता है। ये सब अमरीकी देख रहे हैं। सो समझ गया कि सालिस ने रद्दमल में वही खेल शुरू कर दिया है जो वो माजी में सोवियत यूनियन और वार एंड टेरर के दौरान अमेरिका के खिलाफ बड़ी महारत से खेल चुका है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि हमने ईरान को बरास्ता ग्वादर चाइनीज अमानतें पहुंचाई, बल्कि एक शानदार काम और भी हो गया है। जंग के आगाज से ही पाकिस्तान के तीनों पोर्ट्स चाइनीज कार्गो हैंडल कर रहे हैं। बंदरबाज और चाबहार जाने वाले तजारती बहरी जहाज इन्हीं पाकिस्तानी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हुए। इसलिए पाकिस्तान को ईरान के साथ 6 जमीनी रास्ते खोलने पड़े थे, क्योंकि सप्लाई हैवी थी। यूं गोया एक दूसरे से सिर्फ 70 समुद्री मील के फासले पर वाक़ ग्वादर और चाबहार पोर्ट्स एक दूसरे की मावन पोर्ट्स पहले ही बन चुकी हैं। याद है ना कि चाबहार पोर्ट कौन तामीर कर रहा था और क्यों कर रहा था?